आज का अपना टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक मीनिंग क्या है? ये जो ट्रिग्नोमेट्री है वो दो वर्ड से मिलकर बना होता है। एक तो होता है ट्राइगोन और एक होता है मेट्रोन। ट्राइगोन का मतलब होता है ट्राइंगल, ठीक है, और मेट्रोन का मतलब होता है मेजरमेंट। तो कुल मिला के इन दोनों वर्ड को अगर कंबाइंड अपन यूज़ करें तो इसका मतलब होता है मेजरमेंट ऑफ साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल। मतलब कि कोई ट्राइंगल दिख रहा है अपन को, उसमें दो साइड पता है, तीसरी साइड की लेंथ पता करनी है, या फिर कोई एक एंगल पता है, दूसरा दो एंगल पता करने हैं। वो सब के लिए क्या यूज आती है? अपनी ट्रिग्नोमेट्री यूज आती है, ठीक है। इट इज़ मेनली यूज्ड इन ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑफ ए ट्राइंगल। मतलब कि कोई भी ट्राइंगल है उसकी जितनी भी ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स होगी, उसकी लेंथ क्या है, उसके एंगल्स कितने हैं, वो कितने एंगल्स पे झुका हुआ है ट्राइंगल, वो सब को फाइंड आउट करने के लिए क्या यूज आता है? ट्रिग्नोमेट्री। और इसका अपन डेली लाइफ में यूज देखें तो ये मेनली जो प्लेन के कैप्टन होते हैं, शिप्स के कैप्टन, वो अपने एल्टीट्यूड को पता करने में यूज़ करते हैं कि वो कितने हाई हाई लेवल पे अपने प्लेन को उड़ा रहे हैं, कितना उनको जाना चाहिए। वो सब पता करने के लिए कौन सी चीज़ यूज होती है? ट्रिग्नोमेट्री यूज होती है। और जितने भी सिविल इंजीनियर हैं जो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, उनको अगर लैंड का सर्वे करना होता है तो वो भी ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ लेते हैं। ये हो गई अपनी बेसिक लाइफ में ट्रिग्नोमेट्री का क्या यूज़ है। और वेरियस फील्ड है जहाँ ट्रिग्नोमेट्री यूज होती है, जैसे कि अर्थक्वेक साइंस। जो अर्थक्वेक आता है वो भी एक ट्रिग्नोमेट्री के द्वारा ही पता किया जाता है। जो अर्थक्वेक मेजरमेंट करने का जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसका नाम क्या होता है? सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ ये भी क्या करता है? ट्रिग्नोमेट्री से अर्थक्वेक कितने डिग्री का आया है, कितने रिएक्टर पैमाने का आया, वो यूज़ करता है। जो इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाने होते हैं अपने घरों में, जो सर्किट बनते हैं इलेक्ट्रिकल, उसमें भी ट्रिग्नोमेट्री यूज होती है। फाइंडिंग आउट द पोजीशन ऑफ एटम, किसी भी मैटर में कहाँ एटम है उसकी पोजीशन पता करने के लिए भी ट्रिग्नोमेट्री यूज होती है। और डिस्कवरी ऑफ टाइड्स, जो अपने सी साइड पे जो टाइड्स आते हैं, हाई टाइड, लो टाइड, वो सब पता करने के लिए भी ट्रिग्नोमेट्री का यूज होता है। तो अपन आगे बढ़ते हैं कि कैसे ट्रिग्नोमेट्री यूज आती है, क्या होता है। तो ट्रिग्नोमेट्री के लिए सबसे पहले नेसेसरी होता है अपना एक ट्राइंगल। और उसमें ऑलवेज एक साइड को अपन 90 डिग्री मान के चलते हैं, बट ज़रूरी नहीं कि वो हो, बट 90 डिग्री मान के चलते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में हमेशा एक साइड होती है वो 90 डिग्री की होती है, ठीक है, एक एंगल 90 डिग्री का होता है। अब इस 90 डिग्री के सामने वाला जो भी लेंथ होगी इसको बोला जाएगा हाइपोटेनस। हाइपोटेनस। और बाकी दोनों में से 90 डिग्री में जो खड़ा वाला जो साइड है उसको बोला जाएगा परपेंडिकुलर। और ये बी जो लेटा हुआ साइड है उसको बोला जाता है बेस। ये तीन चीज़ याद करनी है। तो इसको याद करने के लिए मैं हाइपोटेनस का एच ले लेता हूँ, ठीक है, और परपेंडिकुलर का पी ले लेता हूँ, और बेस का बी ले लेता हूँ। ये तीन स्टार्टिंग वाले नाम याद करने हैं, ठीक है। अब सबसे पहली चीज़ आती है कि मुझे ये एंगल पता है 90 डिग्री है, और मुझे ये हाइपोटेनस पता है एच, इसकी लेंथ है एच। और दूसरी चीज़ पता है मुझे परपेंडिकुलर की हाइट पी। और मुझे पता करना है कि ये एंगल जो है ये एंगल कितने डिग्री का है। तो उस एंगल को निकालने के लिए एक वर्ड यूज होता है साइन। साइन थीटा, इसको बोला जाता है, इस एंगल का जस्ट नेम, जस्ट नेम है कि थीटा बोला जाता है। अब इस साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। मतलब कि ये लेंथ अपॉन ये लेंथ, इन दोनों का अगर अपन रेशियो ले लेंगे तो मुझे ये एंगल मिल जाएगा। तो क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। अब दूसरी चीज़ आती है अपनी, सेम ट्राइंगल लेते हैं अपन। अब इस बार मेरे पास क्या है? ये एंगल 90 डिग्री ऑलवेज। अब मुझे इस बार ये वाला एंगल पता करना है। अब इस बार मेरे पास जो लेंथ है वो है मेरे पास बेस, और ये परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेनस। इस बार मेरे को ये वाला एंगल पता करना है। और
ये क्या है मेरा बेस और ये है परपेंडिकुलर, तो इसके लिए जो यूज होगा वो होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर बी अपॉन पी। अगला ट्राइंगल है मेरा टेन थीटा। टेन थीटा के लिए अपने पास दो चीज़ें होती है, सिर्फ परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर नहीं होता इसमें, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। और बेस इसमें अगर मेरे पास परपेंडिकुलर और बेस दो चीज़ ही दी होती है, उस केस में मेरे पास जो फॉर्मूला होता है एंगल निकालने का वो होता है टेन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ऑन बेस। इसको मैं लिख सकता हूँ पी अपॉन बी एच। अब इन तीनों को मैं कंबाइनली साथ में लिखता हूँ, तो साइन का क्या था, साइन कॉस टेन। इसके सिंबल अपने क्या क्या थे, साइन का था पी बाई एच, कॉस का था बी बाई एच, और टेन का था पी बाई बी। ठीक है, अब इसी के जस्ट उल्टे होते हैं, कॉट का उल्टा होता है अपना टेन, तो कॉट का क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा टेन का उल्टा, वन अपॉन टेन थीटा। वन अपॉन टेन थीटा मतलब टेन का क्या होता है, वन अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो बेस ऊपर चला जाएगा तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब आता है सेक थीटा। सेक थीटा होता है जस्ट उल्टा कॉस का, कॉस थीटा। कॉस क्या था अपना, कॉस था बी बाई एच, तो बी अपॉन एच, तो ये हो जाएगा एच बाई बी। और इसके बाद आता है कोसेक थीटा, ये हो जाएगा अपना वन अपॉन साइन थीटा। साइन था अपना पी बाई एच, ये हो जाएगा एच बाई पी। अब इस तीनों को कंबाइनली लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, लास्ट में अपन को बस ये चीज़ याद रखनी है, पी बी पी, एच एच बी, पी बी पी एच एच बी। पी अपॉन एच ये होता है साइन थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है कॉस थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये होता है टेन थीटा। अब मुझे चलना है इसका उल्टा, उल्टा चलूँगा तो बेस अपन परपेंडिकुलर उल्टा बोलूँगा तो हो जाएगा कॉट थीटा। अब मैं हाइपोटेन्यूज अपन बेस बोलूँगा तो ये हो जाएगा सेक थीटा, और इसमें उल्टा बोलूँगा इसका हाइपोटेन्यूज अपन परपेंडिकुलर तो कोसेक थीटा। तो कुल मिला के ये याद रखना है पी बी पी एच एच बी। आगे वाले लेक्चर में अगर अपन इसकी वेरियस प्रॉपर्टीज देखेंगे। थैंक यू।